सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो लोग लाइव सेशन में आ रहे हैं और इस पीजीटी टेस्ट सीरीज को सभी लोग ज्वाइन करें और बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में ये आपके सामने डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, तो आप इसको ज्वाइन जरूर करिए क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मिलेंगे और वो प्रैक्टिस भी हमारी बेस्ट रहेगी। तो मेरी वॉइस शायद आ रही होगी, हमारी वॉइस आप तक आ रही होगी। फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। एकदम डिफरेंट क्वेश्चंस, सेपरेट क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन। अनमोल, एक बार इस टेस्ट सीरीज को आप अपने ग्रुप में भी बताइएगा कि ये बिल्कुल सेपरेट है, डिफरेंट है और इसका अपना एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना? क्योंकि ये अलग कोर्स में लॉन्च की गई है और इसका बेनिफिट भी आपको बहुत मिलेगा, 100% मिलेगा। तो शुरुआत कर देते हैं। एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर डिस्कशन हमारे साथ होगा आपका। तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन हो सकता अभी ना कर पाया हो, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बहुत स्पीड में ज्वाइन करिए, फटाफट ज्वाइन करिए जितने भी लोग हैं। टेस्ट सीरीज बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक है, टाइमिंग चेंज करेंगे, पहले दो एक दिन चलने दो, दो एक दिन अनमोल चलने दो, फिर टाइमिंग चेंज करेंगे। टाइमिंग भी डिफरेंट होगी और कितने लोग, क्योंकि इस टाइम पर सब लोग अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए टाइमिंग में परिवर्तन भी किया जाएगा, तो वो भी ध्यान रखेंगे। तो आप लोग फटाफट जो है देखिए टेस्ट सीरीज को। चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। टाइम चेंज करेंगे बाद में, पहले एक बार टेस्ट सीरीज शुरू हो जाए, लोग अवेलेबल होना शुरू हो जाए, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन की लेवल आज आपको मैं दिखा देता हूं कि क्या स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन पीजीटी में आए उनको सेपरेट क्वेश्चन हमने यहाँ सिलेक्शन दिया है, सेपरेट क्वेश्चन का सिलेक्शन दिया है जी। हेलो, चलिए बाई मिस्टेक हो सकता है क्लिक हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 1 पर बात कर लेते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन प्रॉपर डिस्कशन के साथ में होगा। द बोहर ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि बोहर की हाइड्रोजन एटम का रेडियस n1 का इतना दिया, यानी Rn। अगर हम फार्मूला जानते हैं तो रेडियस Rn इज इक्वल टू होता है 0.529 इंटू, यहाँ पर आ जाता है n स्क्वायर। और कौन सी ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है कि फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब होता है n इज इक्वल टू, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ 4 पंजे 20 मान के चलो, 4 पंजे 20 मान करके चलिए। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये लगभग 2 पॉइंट, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये हो जाएगा 0.529, 529। द रेडियस फॉर द फर्स्ट, यानी कि अगर मल्टीप्लाई से करते हैं, ज्योति बताइए आंसर कितना आएगा। तो 4 4 नेम 36, 6 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, 4 पंजे 20 और 1 21 और 1 2 3, यानी कि 2.1, यानी आंसर नंबर डी यहाँ पर सही होगा। है ना बढ़िया क्वेश्चन अनमोल? एकदम सेपरेट क्वेश्चन, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन, सेपरेट एंड डिफरेंट, ठीक है? तो ध्यान दीजिए इस पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। आ सकता है, पीजीटी ओरिएंटेड है और पीजीटी में बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है, अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ तो हमारे क्वेश्चंस को बड़ा गंभीरता से लीजिएगा। एक एक चैप्टर वाइज चलेंगे, पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, लाइन से चलेंगे, एकदम बढ़िया से, मजा आपको जरूर आएगा, बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी आएगा आपको इसमें।
कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पोजीशन ऑफ द बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम इज नोन एज द 1 नैनोमीटर की जो है वो आपको यहाँ पर पोजीशन डिस्टेंस बता रहे हैं। फर्दर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन टू, मोमेंटम दे रखा है। द मिनिमम अनसर्टेनिटी, वेरी गुड, नाइस। तो इसका मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वो क्या होगी? तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको बहुत बिल्कुल जो आंसर, फॉर द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन विद, तो यहाँ मास अगर आप यूज करते हो, अगर फार्मूला हटा दी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और इसको आप मोमेंटम दे दी डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, तो मास का तो वहां कोई मतलब ही नहीं हुआ। द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम में मास का कोई मीनिंग, क्योंकि मोमेंटम पूछा है तो मास की बात ही खत्म हो गई। दोनों में एक्स की वैल्यू 1 नैनोमीटर ही रखी जाएगी, तो यहाँ पर 1 नैनोमीटर, तो ये हो गया आपका डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और यानी कि फर्दर द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि डेल्टा पी इलेक्ट्रॉन की इतनी, तो हीलियम की भी इतनी ही होगी। यानी यहाँ पर भी ऑप्शन, अगर आप मिल रहा है आपको ऑप्शन, तो ऑप्शन में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर भी आंसर आपका बी आएगा। आंसर सेम रहेगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा, यानी सेकंड वाले का ज्योति आंसर आपका यहाँ पर बी आएगा। याद करिए, आंसर बी आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्यों करा मैंने? क्योंकि मोमेंटम पूछ रहा है, मास नहीं पूछ रहा है। मेरी आवाज आ रही है अनमोल? अनमोल ज्योति, मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। नहीं आ रही? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं, शायद जवाब देना भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा, जवाब दीजिए आप लोग। क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है? नहीं आ रही? चलिए, वॉइस आ रही है मेरी? नहीं आ रही? बोल नहीं रहे आप लोग? चलो ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन पर आइए। अमरीश, आपने बताया कि आ रही है, ठीक है, शाबाश। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट किसी का दिया है, तो ये एक्साइटेड कंडीशन में है या ग्राउंड कंडीशन में है? तो यहाँ सिंपल सी बात है, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका ग्राउंड स्टेट में है। अनमोल, ये ग्राउंड, अमरीश ग्राउंड स्टेट में है। किसका है, पहचान पा रहे हो किसका है? देखो, अगर आप क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है ना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 4 होता है और क्रोमियम का एटॉमिक 24 होता है। 24 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ही है, ये एक्साइटेड नहीं है। दिस इज नॉट एक्साइटेड, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर आप, मेरी आप वॉइस आ रही ज्योति, तो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी तक जो आपने किए उनसे अलग हट के क्वेश्चन है, स्पीड थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी हमें। द नंबर ऑफ द नोडल प्लेन्स इन पी एक्स, तो ये बताओ पी ऑर्बिटल में अगर हम लोग नोडल प्लेन निकालते हैं तो कितने आने चाहिए? तो अगर मैं पी ऑर्बिटल बनाता हूँ, इस तरीके से बनाना चाहूँ तो बनाकर भी देख सकते हो। ये वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है, दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। उसी को हम लोग नोडल प्लेन कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखो तो एक नोडल प्लेन दिखाई देगा। बताइए, जल्दी जल्दी जवाब भी दिया करो यार। द नंबर ऑफ द नोडल प्लेन्स इन पी एक्स ऑर्बिटल इज, तो मैंने आपको जो मेथड बताया उसी मेथड से टेस्ट सीरीज चलेगी। हर चैप्टर के क्वेश्चंस कराएंगे और आपको वो चैप्टर पढ़ के, जैसे कल क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल के होंगे, कल क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल के होंगे, तो आज आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ करके रखिए, कल पीरियोडिक टेबल पढ़ करके रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी पीजीटी ओरिएंटेड है, एग्जाम में आ सकता है। इस पर भी मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। जो वीडियो दूंगा उसी की उस डेट पर मैं पीडीएफ लगाऊंगा नीचे, एमसीक्यूज की पीडीएफ, तो उसी से आप उसके क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा। ठीक है, हर चीज ऐप में अवेलेबल होगी, मोबाइल में नहीं जाएगी, ये बात पहले नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है, फुल कोर्स नहीं है। ठीक है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज,
द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। तो अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग देखते हैं 2s ऑर्बिटल का, तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। जवाब भी देते रहिए आप। देखिए अमरीश ने जवाब दिया L+1 H/2 पाई हो जाता है। अब यहाँ पर 2s है तो s के लिए भाई यहाँ पर 2 का कोई मतलब ही नहीं हुआ। s के लिए वैल्यू 0 हो जाती है। जब l 0 हो गया तो पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर 0 आएगा, यानी कि 5th वाले का आंसर यहाँ पर C आएगा। है ना? अच्छा क्वेश्चन अमरीश जी। सना, सना बताइए क्वेश्चन कैसे हैं? सना जल्दी से बताओ। द क्वांटम नंबर प्लस हाफ और माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक्चुअल में रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। ये भी नहीं सही आया। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग अप एंड डाउन रिस्पेक्टिवली, यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन एक टिनी मैग्नेट की तरह है और ये अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहा है, अगर ये क्लॉक वाइज स्पिन करता है तो वैल्यू प्लस हाफ हो जाती है, और अगर ये स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है तो ये माइनस हाफ। तो मैग्नेटिक मोमेंट ही एक्चुअली में, दिस इज टिनी मैग्नेट में बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए टिनी मैग्नेट, एक छोटी सी मैग्नेट की तरह ये बिहेव करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 2 ये आ जाएगा आंसर आपका सी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग अप एंड डाउन रिस्पेक्टिवली। आ रहा है ना? ठीक समझ में आ रहा है? सना बताइए। बाकी लोग जो भी हैं मैं जरा एक बार देख लूं कौन कौन है, उनसे पूछ लेता हूं अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट। अमरीश, सना, 2 है सना, 2 सना दिखाई दे रही हैं, और उसके बाद जो है 2 सना दिखाई दे रही हैं। अलग अलग हैं क्या दोनों? दोनों अलग अलग है, सेम है क्या? 2 सना क्यों दिखाई दे रही हैं? ज्योति और जयश्री महाकाल ये भी दिखाई दे रहे हैं हमें। क्या नाम है जयश्री महाकाल जी? आपका नाम क्या है? दोनों सना अलग अलग हैं क्या? अपना नाम में थोड़ा सा चेंज करो, सना के आगे कुछ लगा दो। अगर अलग दोनों, अगर दोनों सेम है तो अलग बात है। दोनों सना जी बताइए। आप दोनों अपना नाम, जय श्री महाकाल जो है, अपना नाम आप चेंज करिए। यहाँ पर नाम चेंज करिए, हैं? ठीक रहेगा, नाम चेंज करिए आप जी। आई एम खुशी, ठीक। नाम चेंज करिए, उससे क्या होता है, दिक्कत होती है, नाम बोलने में दिक्कत होती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? खुशी, खुशी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 अलग सा डिफरेंट सा क्वेश्चन। क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। क्वांटम नंबर किसके बेस पर डिफाइन किया गया है? तो क्वांटम नंबर आपको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर मैं देखता हूं तो क्वांटम नंबर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया, क्योंकि नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है? खुशी पढ़ा होगा। तो अमरीश जी, अनमोल बताइए आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्वांटम नंबर को हम जब डिफाइन करते हैं तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। इफ द वैल्यू ऑफ एन एल एम आर सेम द वैल्यू ऑफ एस मस्ट बी डिफरेंट। एल की एस की मस्ट वैल्यू डिफरेंट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो आपको पता है कि यहाँ 3D है तो यहाँ 4s वाली ही, यहाँ 3s लिख दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें जो है यहाँ 4s करना है, ये 3s नहीं करना है। ठीक है, 4s करना है यहाँ पर। तो आप नोट कर पाइएगा कि 4s हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर, तभी 3D आती। तो ये बाई मिस्टेक लिख गया है, तो यहाँ पर आप 4s कर लीजिए, यहाँ पर भी आप 4s कर लीजिए, यहाँ पर भी आप 4s कर लीजिए, 4s कर दीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अलग है दोनों सना, तो दोनों लोग अपना अपना नाम चेंज, एक नाम तो क्या बदलेगा, एक सना के आगे अपना जो लगाते हो वो लगा लो। एक लोग लगा लो, एक लोग मत लगाओ, तो नाम डिफरेंट हो जाएगा। जब अपनी आईडी आप बनाई होगी आपने उस आईडी पर।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि 3D 5 हो जाएगा और 4S 1 हो जाएगा, और 3D 5 4S 1 हाफ फिल्ड हो जाता है, और हाफ फिल्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड को बहुत ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सना बिल्कुल सेट आएगा, सी वाला ही ऑप्शन आएगा। एग्जैक्टली इट इज द ऑप्शन ऑफ सी ही ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? इंग्लिश में जो बता रहे थे, आपकी डिमांड भी थी कि सर इंग्लिश में ही रहे क्वेश्चन, तो इंग्लिश में है क्वेश्चन, घबराइए बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन बहुत स्पीड में अब थोड़ी सी पकड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं 50 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो टाइम तो फिर चाहिए होगा 100%। स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम डाई पॉजिटिव इज सिमिलर टू दैट ऑफ, अब आप ये बताइए लिथियम डाई पॉजिटिव का जो होगा वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के सिमिलर होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम जो बोहर का मॉडल था वो हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए ही पॉसिबल था। तो यहाँ पर लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, और इस पे लग गए हैं 2+, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ही आएगा, और हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन वैल्यू आएगी। अनमोल शायद चले गए हैं, पता नहीं, दिख नहीं रहे अनमोल, अनमोल जी शायद नहीं दिख रहे हैं, सो गए हैं क्या अनमोल जी? चलो ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके आगे बढ़ लेते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइंस, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है, देखें कितने लोग इस पर रहते हैं हम लोग। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है, तो आपको बताने कि एंगुलर मोमेंटम को एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल होता है भाई, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये एल के बराबर होता है, और एल का मतलब होता है एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसे बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। और एंगुलर क्वांटम नंबर को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो फिर वही होता है जो हमारी शेप ऑफ ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है। तो ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है, और बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलेगी ये टेस्ट सीरीज, आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का दूंगा। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरीके की सीरीज आपको पूरी कंटिन्यू मिलेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस का लेवल से करना है तो फिर आपको जरूर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। इन्हें हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द ग्राउंड स्टेट इतना दे रखा है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड की बात हो जाती है, सेकंड एक्साइटेड का मतलब थर्ड की बात हो जाती है। ठीक है, ये अब यहाँ पर फार्मूला आपको होना चाहिए, En इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब n की जगह मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कहें सेकेंड एक्साइटेड का मतलब हुआ थर्ड, तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 9, तो जब आप 9 माइनस में हो नहीं होना है, वैल्यू माइनस में ही आएगी, तो इसका मतलब हुआ कि 9 1 कम 9 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट में केवल हमारा ये एक ही आंसर दिया है ए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट आ जाएगा, ए एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की, तो यही पीजीटी में लाइए, ये पीजीटी का क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे इन्वॉल्व कर दिए हैं, और जो क्वेश्चन आए हैं वही मैं अधिकतर करा रहा हूँ, जिससे कि आप फिट भी होएगा। पावर -15 दी पोजीशन ऑफ माइन्यूट पार्टिकल ऑफ मास 25, तो फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला सिंपल है, फार्मूला सिंपल है, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर h अपॉन 4 पाई की अगर मैं बात करता हूँ तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, और अब मैं वैल्यू भी आपको पुट करके दिखा दे रहा हूँ। हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है, तो मुझे जगह थोड़ी सी लेनी पड़ेगी और उसमें सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी अभी आपने देखा 10⁻⁵ है, और आपका वेट कितना ग्राम में है, चेंज मत करिए, 25 है, और आपकी ये वैल्यू जो हो जाती है किलोग्राम में कर लो क्योंकि गड़बड़ करेगा, तो -3 कर लीजिए, और डेल्टा वी हमें निकालना है, और एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 ले लीजिए, और नीचे आपको 4 पाई, पाई की वैल्यू आपकी 3.14 होती है। ये मैंने मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट किया है अपने पास, और इसकी जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है 2.1 इंटू 10⁻⁻28। देखते हैं कि इसमें आंसर हमारा क्या आ रहा है। ये कुछ क्वेश्चन है जिनकी कैलकुलेशन मैंने समय को बचाने के लिए ऑलरेडी पहले से की है। अगर ये कैलकुलेशन सही है तो आंसर फिर हमारा सही आएगा, यानी आंसर भी हमारा एग्जैक्ट आ रहा है, यानी सी ऑप्शन हमें एग्जैक्ट यहाँ पर मिल रहा है, सी ऑप्शन हमें एग्जैक्ट यहाँ पर मिल रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट, 100% राइट, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और आप इसमें क्वेश्चंस देख रहे हैं, एकदम एक लेवल है क्वेश्चन का, मस्त लेवल है, अच्छा लेवल आपको क्वेश्चन का मिलेगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता, ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो सभी एमसीक्यूज में रहता है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल यहीं पर आपको दिखाई देंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल आपको यहीं पर दिखाई देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेना चाहिए। लिख ले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर Mn लिख दीजिए, Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, और यहाँ पर मैं आर्गन ले लेता हूँ, 3d5 हो जाता है, और 4s 0। तो डी में अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन देखता हूँ तो डी में 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट जरा रुक जाइए, कनेक्टिविटी थोड़ी सी डाउन हुई है, थोड़ी सी डाउन हुई है जी। चलिए, सही है, कर लेंगे। 14 क्वेश्चन पर आइए। द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखी है, द वेलोसिटी दे रखी है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटिटी ऑफ द लाइट विद फ्रीक्वेंसी आपको ये दे रखी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे होने के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम पूरा सॉल्व, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि एक एक एमसीक्यू का हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ कि E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है ना। तो इसका मतलब है एच न्यू, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एच न्यू, और न्यू को तोड़ दो तो एच सी अपॉन लैम्डा हो जाता है। तो अब आप अगर चाहो तो यहाँ से आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो, मिल जाएगा ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है आपका, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। जरा एक बार मैं कनेक्टिविटी सेट कर दूं, कनेक्टिविटी गड़बड़ कर रही है, 1 मिनट का समय दीजिए, कनेक्टिविटी पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रही है। जी अब ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी 8 इंटू 10⁻15। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हम अभी कैलकुलेट किए दे रहे हैं, 1 मिनट का समय मात्र दीजिए। तो ये आ रहा है 3 अट्ठे 8 24 3.3, तो 0.37 समथिंग आएगा। पूरी मैंने कैलकुलेट नहीं की है, आप मैंने इतना ही किया, माइनस ये 15 तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये हमारा लैम्डा निकल आता है। अब लैम्डा अगर हम लोगों ने निकाला, पूछा भी इन्होंने यही है, लैम्डा ही पूछा, सिंपल फार्मूला है। एच की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं है, अगर एनर्जी होती तो हमें एच की ज़रूरत भी पड़ती, एच की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आना चाहिए, पहले हम आंसर चेक कर लें। ये आएगा 3 नैनोमीटर में, अगर कन्वर्ट करना चाहें तो नैनोमीटर में 2 और ले जाएं उधर, तो 37 आ जाएगा, 37 हो जाएगा। आगे जो भी है वो इंटू 10⁻⁻9, तो ये नैनोमीटर हो गया, तो 37 हुआ। तो 37 का मतलब हुआ कि अगर हम इसे 10 यानी कि 3.7 कर दें, तो 3.7 इंटू 10⁻1 कर दें,
1 कर दे तो लगभग वही 37 हो जाएगा, तो यानी 4 के आसपास आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर मैं 4 को टिक कर लूंगा, 4 को टिक कर लूंगा। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि और कोई 3.7 के आसपास है नहीं, ये 3 है, ये 3 पावर 7 है, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यही ऑप्शन हमारा एक्यूरेट है। यहाँ पर ये ऑप्शन सही था, यहाँ ये ऑप्शन सही था। क्वेश्चन अपने में बहुत स्टैंडर्ड है, और इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉर्ट आउट करोगे तो ईमानदारी से बताता हूं कि सिलेक्शन 100% पीजीटी में आपका होना है। ठीक है। द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है, मास दे रखा है ये, और आपकी निकालनी है वेवलेंथ, और आपकी ये वेलोसिटी ये दे रखी 10। तो सिंपल सा आपको वही एक अपना फार्मूला फिक्स वाला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी लगाना है। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 रख लीजिए। मास कितना दिया, 65 ग्राम है, किलोग्राम में रखिए, तो 65 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो गया। और वेलोसिटी को आपको पता है वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दे रखी है ना, बेला अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 ही रख दीजिए, वहां तो कुछ करना ही नहीं है। तो यह इंटू 10 मीटर पर सेकंड, 1 तो नहीं ना, 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैलकुलेशन आएगी वो लगभग 1 के आसपास आंसर आएगा। और जो 1 आएगा वो तो खत्म हो गया। तो पावर देख लेते हैं, ये ऊपर चली गई, तो ये आपकी बचनी चाहिए 34 है ना, तो ये 1.1 मीटर पर सेकंड होगा, 10 मीटर नहीं होगा ये वेलोसिटी, क्योंकि आंसर फिर मैच नहीं करेगा। आंसर मैच करना चाहिए कि 33, अगर और कोई आंसर कम 16, अगर 10 ऊपर गया तो ये आपका 24 बचेगा। 24 कोई आंसर आ नहीं रहा है, नहीं 3 नीचे 3 भी, -10⁻³ भी है, ठीक है। 65 नहीं सॉरी 34 है नीचे, नहीं 34 कहाँ है, चलो वो तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये नहीं है, ये गलत, ये नहीं है। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये तो 3 ही है, ठीक है। तो ये 3 हटा दो, तो यहाँ 2 बचा, 2 ऊपर गया, तो ये तो लगभग 1.1 के आसपास मान लीजिए, और ये ऊपर गया, ये आपकी वैल्यू बची 2, 2 ऊपर गया, हाँ ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट। देखो करना क्या है, ये तो लगभग ये मानिए 0.1 आ जाएगी, ये काटोगे तो लगभग 0.1 आ जाएगी। ये ऊपर गया, जब ऊपर गया -31 बचा, और ये ऊपर गया तो फिर 32 हो गया, और ये फिर डेसिमल तो 33 माइनस का। वेरी गुड, नाइस। यही आंसर ए हमारा सेट हो जाएगा। ए सेट हो, आप चेक कर लो फिर से, 0.1 बचा, 0.1 बचा, ठीक है। अब 0.1 बचने के बाद अब आपको देख रहे होंगे कि ये 10 ऊपर गया, तो ये माइनस का 0.01 हो जाएगा, 0.01। अब ये ऊपर 3 जाएगा, तो पॉइंट केवल एक ही बचेगा ना, तो एक काट दीजिए यहाँ से, आंसर आपका आ जाएगा। 16 पर आ जाइए। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अभी आपने किया, एस के लिए 0 आता है। ये क्वेश्चन हमेशा पीजीटीज में मैंने अक्सर देखा है, ये मैंने बहुत देखा है क्वेश्चन, तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहा करिए कि ऐसे क्वेश्चन सट से होने चाहिए, टाइम खराब नहीं होना चाहिए, टाइम खराब नहीं होना चाहिए। पीजीटी में कई बार आया है, एक बार नहीं आया, कई बार आया है। ये क्वेश्चन भी पीजीटी एग्जाम्स में आता है, ये भी आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन आपको ध्यान देना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन हम बार बार करते रहें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार करते रहें। देखिए एक से एक अलग क्वेश्चन है, और सब मेहनती क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, सब मेहनती क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन मेहनत करवा रहे हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 17 पर आ जाइए। 17th क्वेश्चन कह रहा है, इन द बोहर सीरीज ऑफ द लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन ऑफ द रेड एंड, जो थर्ड लाइन है रेड एंड की तरफ, ठीक है, करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इनर ऑर्बिट जंप ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर द बोहर ऑर्बिट इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो कह रहा है कि थर्ड लाइन, यानी कि इन द बोहर सीरीज, अगर हम लोग बोहर सीरीज में चलते हैं, तो हम लोग बोहर सीरीज में चलते हैं, थर्ड लाइन की बात कर रहा है, तो n1 इज इक्वल टू 1, और n2 इज इक्वल n1 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, और n2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये फर्स्ट लाइन के लिए हो गया। सेकेंड के लिए n1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। थर्ड लाइन के लिए n1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो n2 इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकेंड लाइन हो गई, थर्ड लाइन हो गई। तो इसका मतलब अगर थर्ड लाइन हम लोग देखते हैं, रेड एंड टू येलो चलते हैं, तो रेड एंड टू येलो, ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन, ये हो गई सेकेंड लाइन,
ये हो गई थर्ड लाइन, ठीक है। और लाइन कौन सी बोल रहा है, इन द फोर्थ, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड। तो रेड एंड से जो हम थर्ड लाइन लेते हैं तो इसका मतलब n2 की वैल्यू जो है हमारे लिए हो जाएगी आपकी n2, ये n1 इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर 4 और n2 इज इक्वल टू हो जाता है 5। तो अब थर्ड लाइन के ऊपर चलोगे रेड एंड पर, तो यहाँ आंसर हमारा 5 आना चाहिए, 5 अमरीश, आंसर 5 आना चाहिए। लेकिन कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए 5, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा ना। n2 की वैल्यू 5 आ रही है, तो n2 की वैल्यू तो केवल एक ही जगह 5 आ रही है। इस वाले से हम लोग यहाँ पर आ जाएं, इस वाले से हम यहाँ पर आ जाएं, तो देखो एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ पर चलेगी। तो इसका मतलब टोटल हमारा डी आएगा, क्योंकि कह रहा है कि फॉलोइंग इन इंटर ऑर्बिट जंप, इंटर ऑर्बिट जंप यानी यहां से यहां तक आ रहा है, इलेक्ट्रॉन फॉर द बोहर ऑर्बिट इन द एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो डी की वैल्यू यहाँ पर डी ऑप्शन आना चाहिए, 17 का ऑप्शन जो है वो डी आएगा। लेकिन डी आएगा तो बात तो बनेगी, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। बट डी मुझे लगे कि 2 से नहीं चल रहा है ना, वो कह रहा है इन बोहर सीरीज ऑफ द लाइन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड। अच्छा नीचे से ऊपर की, ओहो नीचे से ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन हमारा आएगा आपका बी, बी ऑप्शन आएगा, सॉरी बी अमरीश, बिल्कुल आप सही करें, बी आएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1, ये भी नीचे से ऊपर चढ़ा। अब 18वें वाले क्वेश्चन में एनर्जी आपको पता होनी चाहिए, एनर्जी दे ही रखी, पता क्या होनी चाहिए। E1 जो है वो दे रखा है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 दिया हुआ है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर E अगर एनर्जी निकालनी है, कहाँ फोर्थ की निकालनी, तो E4 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई आपकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जूल पर एटम में आ जाएगी, जूल पर एटम में आ जाएगी। अब आपको न्यू निकालना है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो यहाँ पर E4 माइनस E1 डिफरेंस अपॉन आपका h से डिवाइड कर दीजिए। अब डिफरेंस आपने क्या निकाला है, डिफरेंस तो आपने यही निकाला हुआ जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये दोनों डिफरेंस है ना। तो इसका मतलब हुआ हम लोग कैसे लिखें, ये लिखेंगे 2.18 पूरा ले लो इंटू 10⁻⁻18 हो गया, डिवाइडेड बाई h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की पता है 6.6 इंटू 10⁻34 हो जाती है, 34 हो जा रही है। अब यहाँ पर चले आइए आप फटाफट ब्रैकेट में, एक तरफ भाई T4 माइनस, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए 1 माइनस और 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये आपका हो गया 1/16 हो जाएगा, 1/16, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद हमने जो कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद रखी है, आप लोग इसे पूरा सॉल्व करेंगे। 3.0 आगे की कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इंटू 10⁻15 आ रहा है। तो 3.0 इंटू 10⁻15 इसमें कोई है, देख लेते हैं। 3.0 इंटू 10⁻15 कोई ऑप्शन इसमें दिया है, 3.0 इंटू 10⁻15 ये दिया है, यानी कि ये 0.8 भी है, तो आप उसे 0 मान करके यहीं पर ऑप्शन पर रहिए, ठीक है। चलिए, द नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन इज इक्वल टू दैट ऑफ नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन निकल। तो निकल के डी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपको पता है, निकल के डी इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं, निकल के डी इलेक्ट्रॉन बताएं कितने हैं जी, निकल के डी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर निकल के आप डी इलेक्ट्रॉन देख लो, तो यहाँ आर्गन हो गया, और आर्गन के बाद यहाँ 3D हो गया, और यहाँ पर 4s हो गया, 4s2 हो गया, 3D 8 हो गया, तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो s और p इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 हो गया, 2 और यहाँ 7 2 9 हो जाएंगे, गड़बड़ हो गया, 10 टोटल आना चाहिए, 8 आना चाहिए। पी इलेक्ट्रॉन इन आर्गन नहीं होगा, डी इलेक्ट्रॉन इन निकल डाई पॉजिटिव, यही इसी के बराबर आएगा। तो 19 का जो जवाब है वो आपका क्या आएगा, सी आएगा 19 का जवाब, क्योंकि निकल जब कर दोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। निकल डाई पॉजिटिव, अगर आप लोग लाइव रहना चाहते हैं वाइज सब लगा बढ़िया से, तो मैं बिल्कुल मस्त करके लगा दूंगा, तब भी मुझे ऐतराज नहीं, आप जैसा बताएंगे हम रहेंगे, जब आप कहेंगे तब हम लाइव कर देंगे, कोई नहीं। हम आपकी इसमें वीडियो अपलोड चैप्टर वाइज लाइव करते रहेंगे, आप लाइव आइएगा तो ठीक है, और नहीं आइएगा तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप, ठीक है। हमें दोनों तरीके से हम एग्री हैं, यानी चैप्टर वाइज रिकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे, बहुत बेस्ट आंसर के साथ में डालेंगे, ठीक है।
तो अमरीश उसमें भी आपका नुकसान नहीं होगा है। आप लोग जैसे अगर बाद में भी देख लोगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर एट प्रेजेंट रहोगे तब भी बहुत अच्छी बात है, दोनों में फायदा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल। ठीक है सना, समझ रही हो सना? यानी कि आपको इसमें जब लाइव सेशन में हम वीडियो बना करके डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज करेक्ट, ये क्वेश्चन पीजीटी में बहुत आता है, पीजीटी एग्जाम्स में बहुत आता है, कंटेंट में भी बना करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें कौन सा जो है वो करेक्ट है, तो करेक्ट का मतलब n की वैल्यू 4 होगी तो l 3 हो सकता है, l की तो ये करेक्ट नहीं है, l 4 होगा n 4 नहीं हो सकता, ये भी करेक्ट है, लेकिन m जो है +1 हो सकता है, संभावना है। तो सी बी का जो ऑप्शन है 20 वाले का जो ऑप्शन है ये भाई ये नहीं हो सकता है, क्योंकि l 3 है तो m 4 होगा, नहीं सब पॉसिबल है। तो ये हमारा सी ऑप्शन, यहाँ l 2 है, m 2 हो सकता है, n 3 है। ठीक है, 21 का बताइए, 21 का सी ऑप्शन है, 21 का सी। वेरी गुड, नाइस। तो आपने 21 का जवाब दिया, वेरी गुड, थैंक यू। ऐसे ही जवाब दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। 21 का सी करेक्ट है, पक्का जी? ठीक, 21 वाले का जवाब आपने हमें सी दिया है, बहुत सही जवाब आपने दिया है। ठीक है, ओके बेटा, आप बताओ क्या राय है आपकी? जैसे मैं लाइव भी ले रहा हूँ, और अगर आपको लग रहा खुशी खुशी आपने जवाब दिया, तो इसमें मैं आपका फटाफट रिकॉर्डिंग भी अपलोड चैप्टर वाइज कर दूंगा, तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, तब भी नहीं आएगी। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम, चैप्टर वाइज हर सीरीज अपलोड होगी। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट, consider the ground state of chromium, the number of the electrons with the azimuthal quantum number L is equal to 1 and 2। तो L एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो 21 वाले में बताइए, 21 वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, पता है कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कैसे निकालते हैं? जी बताइए। 21, वो 20 था, 21 बताइए, सॉरी ये 20 था, ये क्वेश्चन 21 बताइए जल्दी से, 21 का जवाब दीजिए। L की वैल्यू 1 है, जब L की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हुआ हमारे पास L की वैल्यू ये 1 हो गई, तो p ऑर्बिटल हो गई, p ऑर्बिटल हो गई। तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू आपकी हो जाएगी -1, 0 और +1। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6, 6 ये हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन ये हुए और दूसरी साइड में भी 6 भाई, एंड 2 के लिए क्या आएगी? 2 के लिए आप चेक कर लो, 2 के लिए भी चेक करिए आप, 2 के लिए कितने आ रहे हैं भाई? L इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर -2, -1, 0, +1, +2, तो 5, 1 2 3 4 5। तो कह रहा कि the number of the electrons with azimuthal quantum number L is equal to 1 and 2 are, तो यहाँ पर 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो 10। ठीक है, तो यानी कि सब 10 हो गए, 10 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, और आपके 2, 2 4, 2 6 ये हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके आने चाहिए, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल आ रही हैं। तो आंसर 21 में थोड़ा सा लग रहा है कि आंसर सेट नहीं किया गया इसमें। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हो क्रोमियम की कंसीडरेशन करनी है, ध्यान दीजिए। क्रोमियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजीमुथल, क्रोमियम में चेक करिए, क्रोमियम का लिखना पड़ेगा पूरा, 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, 4s1 और 3d 5। तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन ये हो गए p में, ये 12 हो गए। ठीक है, ये 12 हो गए, तो 12 हो गए, ये 12 मिल गए। अब कह रहा है कि 2 के लिए अगर देखोगे तो 2 के लिए आपको L2 के लिए जो है वो मिल जाएगा आपका L2, ये हो गए 5, 2 ये 5 हो गया भाई। L की वैल्यू जो है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन, L की वैल्यू 1p के लिए होती तो p यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर मिल गया। L की वैल्यू 2d के लिए होती है, d केवल यहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा, बी, ये ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है आपको? समझ में आपको आ रहा है? आपका नाम भूल जाता हूँ बार बार। खुशी, आपको समझ में आ रहा है? खुशी जी, आपको समझ में आ रहा है? जी बोलिए। चलिए इसके बाद चल लेते हैं हम लोग,
चैप्टर वाइज बहुत अच्छी सीरीज है, इसको आप यूज करिए और इसमें आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रॉपर वे में सीरीज लगी रहेगी। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएंट इमिटेड when in an hydrogen atom electrons falls from infinity to stationary state first would be, बहुत सिंपल। तो यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू 1/λ वाला फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला लगाइए, न्यू इज इक्वल टू हो जाता है 1/λ और ब्रैकेट में आर, आपको पता है इज इक्वल टू आर एच, वही 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ करना नहीं, मैंने वैल्यू पुट करके वही क्या पुट करनी, आर की वैल्यू 10, 9, 6, 7, 8 पुट कर दीजिए और यहाँ पर आप 1/n1 की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 स्क्वायर कर दो, यहाँ पर हाइड्रोजन फॉल्स फॉर इन्फाइनाइटी तो 1/इन्फाइनाइटी का स्क्वायर कर दो, तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी, जो वैल्यू यहाँ पर आ रखी है, लेकिन वही मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो तो यही वैल्यू आएगी। तो ये 10, 9, 6, 7, 8 इंटू 10⁻7 पर मीटर कर दीजिए। तो अगर नैनोमीटर में चाहो तो नैनोमीटर में, वरना फिर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नहीं 1 पॉइंट आ रहा है ना, तो नहीं, अभी तो उल्टा करना पड़ेगा, अभी हमको ये उल्टा करना पड़ेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 पॉइंट, कन्वर्ट कर लो इसे, 1, 2, 3, 4, 5 मीटर में कन्वर्ट करना, 1, 2, 3, 4, 5 इधर ले गए, तो ये बचेगा हमारा 1/1.09 इंटू 10⁻7। इसे ऊपर ले जाओ तो -7 आ जाएगा, तो -7 यहाँ कोई दिया नहीं है, -7 दिया नहीं है, चलो हटाओ, तो ऊपर कर लो, ये 1, 2 हटा दो यहाँ पर, तो ये पावर हो जाएगी आपकी 9, 9 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड जरा कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, तो ये नैनोमीटर हो गया 9 हो गया, तो 1 हो गया आपका 109, ठीक है, तो ये रह गया आपका 109 हो गया, डिवाइड कर दीजिए, ये 90 के समथिंग आ रहा है, तो 90 के समथिंग तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन है जो मैंने कैलकुलेशन की, वो 90 के समथिंग है, तो 91 आएगा आंसर, 91। चेक करिएगा आप लोग भी, कैलकुलेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, कैलकुलेशन तो आप इजी वे में ट्राई भी कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस पे सीरीज पे होंगे तो हम 2 बार में ये क्वेश्चन कराएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, और ये दोनों कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, द एनर्जी ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट, द एनर्जी ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट इज इतना, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या फार्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर सेकंड बोहर ऑर्बिट, तो वैल्यू पर रख दीजिए, तो ये आपका फार्मूला हो जाता है E1/2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो E1 की वैल्यू आपको दे रखी, ये वाला E से अगर आप E1 मानते हो, इसे E2 मान लो, इसे E1 E2 मान लो, तो ये हो गया आपका, किसका पूछ रहा है, सेकंड का पूछ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 12 और 3 15, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा, वो आंसर फिर चेक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होगी ना वैल्यू, तो ये हो गया, चलिए मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, माइनस का 328 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 अट्ठे 32 का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 यहाँ से लगेगा, 4 तियां 12 और 1 13, 13 12 आया, 13 12 आ गई एनर्जी, लगभग 13 मान लीजिए, 13 आ गई, तो ये 1302 आज 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 3 11 का 1, 13 11 आएगा, 13 12 सॉरी 13 12 आएगा, और जब 13 12 हमारा आ चुका तो फार्मूला हमें पता होना चाहिए, En इज इक्वल टू 13 12 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 से डिवाइड करोगे, जरा 1 मिनट कैलकुलेशन से डिवाइड कर, हाँ 13 12 एमडी सही, बिल्कुल 13 12 ही आएगा, तो ये डिवाइड करिए तो आएगा 16, 1 मिनट जरा डिवाइड कर लें, देखो अमरीश डिवाइड करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा आंसर 82 आ रहा है, 82, तो यहाँ पर मैं 82 लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी कैलकुलेशन एक बार चेक करिएगा, चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल describe the three quantum numbers will have the same energy in the absence of the magnetic and electric field, magnetic and electric field, ठीक, बताइए 24th वाले का जवाब दीजिए, 24th वाले का जवाब दीजिए,
24 वाले का जवाब दीजिए। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब्ड बाय द 3 क्वांटम नंबर्स। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें n की वैल्यू 3 चाहिए। ठीक है, डिस्क्राइब 3 क्वांटम नंबर्स विल हैव द सेम एनर्जी, तो n की वैल्यू 3, ये भी सेम एनर्जी, ये भी सेम एनर्जी। इन दोनों की एनर्जी सेम है, इन दोनों की एनर्जी सेम है, क्योंकि n की क्या रिप्रेजेंट करता है, n एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों की एनर्जी सेम होने का मतलब ऑप्शन नंबर फिर हमारा ये डी वाला यहाँ पर एग्जैक्ट है। तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 25 आज कराते हैं, 25 कल करा देंगे, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा 4 बताओगे भाई कि सर ने क्वेश्चन कराए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट, हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ जवाब आपको मिल रहा है कि 3s ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जी देन 3p। तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करते हैं तो जितनी भी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सभी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, जो उससे ज़्यादा रखते हैं, तो कम ज़्यादा तो होने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर 3s 3p 3d ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो खुशी और अमरीश, अगर आप कहें तो इसी तरीके से 25 + 25 यानी एक चैप्टर के 25 एक 25 करके दो दो सेट में मैं सबको क्वेश्चन बना करके आपको यहाँ ऐड कर देता हूँ, और आप लोग इसको भी देख सकते हैं। और जब आप लाइव रहिएगा तो देख लीजिएगा, और नहीं भी लाइव रहेंगे तब भी आपका काम चलेगा। क्या आपको कोई दिक्कत अगर परेशानी हो तो बताइए। लाइव 5 बजे ही चलेगा, और नहीं तो नाइट में भी लाइव ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नाइट में भी लाइव हमारा चल जाएगा। अगर आप नाइट में रहना चाहते हैं तो नाइट में बताइएगा। रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3s एंड 2p ऑर्बिटल आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ 3s में 0 नोड हो जाएगा, 2p में आपका 1 नोड हो जाएगा, 2p में 1 नोड हो जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर रेडियल नोड निकालते हैं तो n - l - 1 यानी कि 3 - 1 - 0, n - l 0 - 1 यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पर 2 - 1 - 1 यहाँ की 0 आ जाएगा। तो ये बी ऑप्शन आएगा, 26 वाले का ऑप्शन जो है वो आपका बी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने आपको 26 क्वेश्चन तक ले गया हूं। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज v, द अनसर्टेनिटी पोजीशन d इज गिवन बाय, किसने दिया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये, आपको पता होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। खुशी बताइए, एक बार माइक ऑन करिए, एक बार माइक ऑन करिए, अमरीश आप भी माइक ऑन करिए। तो यहाँ पर h अपॉन, बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए। 27वें क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। भाई आपको फार्मूला यहाँ लिख लो ना, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इंटू m इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका क्या, डेल्टा v और m नीचे ले आइए, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा सी आ रहा है, सी आ रहा है, चेक करिए, सी ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलेगा। तो जितने लोगों ने ये वीडियो देखी, रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं कल आपको बना करके, इसके 50 है पूरी सीरीज में, देखिए जैसे मैंने बोला है सीरीज में रहेंगे 50 ही, कम नहीं होंगे, बस 2 हिस्सों में करें या एक में वो बात अलग है। देखिए 50 से ज़्यादा ही जाएंगे, कम नहीं जाएंगे। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपको मैं दिखाऊं अमरीश तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो ये टेस्ट सीरीज अपने में अलग है, इसकी वीडियो अपलोडेड रहेगी, आप आराम से कंटेंट में जा करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइव में ना लगा करके कंटेंट में भी लगा दूंगा, लेकिन अगर आप लाइव रहिएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, चलिए ओके, आज इतना रखें, कल आपको इसके क्वेश्चंस और आगे प्रोसीड करके मैं बताऊंगा। तो आप माइक ऑन करिए एक बार, ज्योति माइक ऑन करिए, ज्योति माइक ऑन करिए, सना, अमरीश और खुशी माइक ऑन करिए। माइक का साइन वहां पर बना है, ऑन करिए। रेज योर हैंड का ऑप्शन है, जहां पर हाथ बना है वहीं पर क्लिक करिए। आपसे बात भी कर लूंगा, समझ भी लूंगा क्या करना है क्या नहीं। हाँ ज्योति गुप्ता जी नमस्कार। हेलो,
हेलो ज्योति, मेरी आवाज आ रही है? ज्योति आवाज आ रही? माइक लगाइए अपना, लीड लगाइए कान में। हाँ हेलो। हाँ खुशी, हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग खुशी, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? यस सर, आ रही है वॉइस सबकी। अच्छा ठीक, किस जगह से बिलोंग करती हैं? सर मैं यूपी शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर से बिलोंग करती हैं खुशी, वेरी गुड। यस सर। बहुत, किस जगह पे रहती हैं शाहजहाँपुर में? सर मैं शाहजहाँपुर कैंट एरिया। अच्छा कैंट एरिया, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। चलिए, तो कहाँ से एमएससी किया आपने? सर मैंने जीएफ कॉलेज से किया है। जीएफ कॉलेज से किया। मैंने जो आज क्वेश्चंस कराए हैं समझ में आए आपको? हाँ सर, मुझे समझ में आया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इससे पहले कौन से बैच में, किसी बैच में भी हैं शायद आप? नहीं सर, मैं किसी बैच में नहीं हूँ, मैं फर्स्ट अच्छा टाइम आपकी किया है। अच्छा अच्छा, ये टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की, चलिए बहुत सुंदर। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे कि अगर मैं इस समय, क्या होता है टाइम ऐसा होता है ना कि इस समय मैक्सिमम लोग लाइव पर नहीं आ पाते, 5 बजे नाइट में टाइम। अधिकतर मेरी क्लास नाइट में अधिकतर चलती है। और जी नाइट जी। में जो है वो 9 PM के आसपास चलती है, अमरीश शायद उसमें है। तो वो टाइम भी शेड्यूल्ड रहता है जी। तो अगर मैं रिकॉर्डेड पर इसे लगाऊं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं सर, बट अगर कोई डाउट होगा तो फिर अरे बाद में पूछ बिल्कुल, सकते 100%, यू कैन आस्क योर डाउट। बिल्कुल हैं। लाइव ओके सर। रहेगा, सेशन तो लाइव रहेगा, लेकिन मेरे कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप लाइव नहीं आएंगी तो फिर रिकॉर्डिंग में उसे देख सकती है, ये है मेरे कहने का मीनिंग। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, चलिए बाकी और जी। भी आपके साथी जो केमिस्ट्री के हैं उन्हें जोड़िएगा टेस्ट सीरीज से। ओके सर, ओके सर। ओके। हेलो हेलो हेलो। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सना जी, किस जगह से बिलोंग करती हैं?